हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो पे टिकटॉक के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा इंडियन गवर्नमेंट टिकटॉक 2020 में बैन कर दिया था। काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बहुत यूजर्स भी थे, लेकिन टिकटॉक के साथ साथ और भी बहुत सारा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। टिकटॉक का जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, वो उसका जो मेन इन्वेस्टर्स है, मेन उसका शेयर होल्डर्स है, वो चाइनीज ओरिजिन है। तो इसीलिए उसका जो यूजर्स का काफ़ी सारे यूजर्स है, सपोज इंडियन यूजर्स हो गए, तो उन लोगों का डाटा ऑब्वियसली वो कंपनी के पास रहेगा। उन लोगों का एक्टिविटी वो ट्रैक कर सकता है, किस कैटेगरी का लोग, क्या मोटिव है, क्या सोच है, सब कुछ डाटा उधर वो लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारा सिक्योरिटी थ्रेट को भी था इंडिया के लिए, और इसको नज़र में रख के गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया था। तो नॉट ओनली इंडिया का बाद नेपाल भी इसको बैन किया है, और बाकी कंट्रीज तो नहीं बैन किया है। अभी क्या है ना, इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज, क्योंकि अभी यूएस अभी उसको बैन करने के लिए सोच रहा है। यूएस उसको कुछ अल्टीमेटम दिया है कि आपका जो टिकटॉक पार्ट उसका यूएस में किसी इन्वेस्टर्स रहना चाहिए, या उसका यूएस बेस्ड जो यूजर्स है उसका डाटा इधर रहना चाहिए। उसको लेके डिस्कशन चल रहा है। पहले भी ऐसे हुआ है, वो लोग चाहते, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि उसका यूजर्स का डाटा चाइनीज के मेन ऑफिस में रहे या चाइना उसको एक्सेस कर पाए। तो सिक्योरिटी रीजन के लिए यूएस भी चाह रहा है कि ये चाइनीज ऐप पे एक्शन लिया जाए। तो इसीलिए टिकटॉक पे का मुसीबत ये भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया जो बैन किया, उसके बाद फेसबुक, इवन यूट्यूब भी शॉर्ट्स फॉर्मेट में वीडियो स्टार्ट करने के लिए कोशिश किए, और यूट्यूब भी काफ़ी अभी प्रमोट कर रहा है शॉर्ट्स फॉर्मेट को। फेसबुक रील्स चलाता है, इंस्टा रील्स चलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यूजर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है ना, वो आप में आपका ज़्यादा प्रॉफिट है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा यूजर्स ज़्यादा टाइम वो आप पे लाइव रहेंगे या स्पेंड करेंगे टाइम, उतना एडवर्टाइजमेंट आएगा, कंपनीज उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे एडवर्टाइज के लिए, और इन लोगों का पैसा का रेवेन्यू क्या है, मेनली एडवर्टाइज। तो ऑब्वियसली ज़्यादा एडवर्टाइज से उन लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये लोग चाहते हैं कि यूज़र रिटेंशन ज़्यादा, बहुत टाइम तक लोग वो आपको यूज़ करें। तो टिकटॉक उसमें काफ़ी अच्छा उसका रिटेंशन था, इसीलिए वो कोई 200-300 बिलियन से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अभी जो वैल्यूएशन है बहुत बड़ा है। तो उसको खरीदना, उसको बहुत जो यूएस बेस कोई खरीदना चाहता है, या उसको तो भी एक बड़ा कंपनी चाहिए उसको खरीदने के लिए, वो भी एक समस्या हो रहा है। जो यूएस गवर्नमेंट बोल रहा है कि उसमें यूएस लोग रहना चाहिए या यूएस से कोई इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। तो इतना इन्वेस्टमेंट वो कंपनी के लिए अभी करना भी एक चैलेंजिंग चीज़ है। तो आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ये मैं पढ़ रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और काफ़ी इसमें डाटा इसमें लिखा गया है। ये आप चीज़ देख पा रहे हो, है ना, ये चीज़ पे लिखा गया, आफ्टर 4 years ट्रम्प वाई यूएस अगेन टेकिंग एम एट टिकटॉक। आप देख पा रहे हो, ये चीज़ आज का एक टाइम्स ग्लोबल पेज में निकला है। और आपको पता है फेसबुक का जो एक्टिव यूजर्स है, मंथली एक्टिव यूजर्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स फेसबुक में है। तो इसीलिए फेसबुक में आप जब देखोगे, आजकल पैसा भी फेसबुक दे रहा है यूट्यूब जैसा, तो फेसबुक में भी लोग वीडियो डाल रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली यूजर्स ज़्यादा हैं और लाइव ज़्यादा टाइम लोग रह रहे हैं, तो ज़्यादा वायरल हो जा रहा है वीडियो, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है वो वीडियोज़ में एज कम्पेयर टू यूट्यूब में 2491 मिलियन 2400 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, और लेकिन 3000 मिलियन का ये एक्टिव यूजर है फेसबुक में। उसके हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड में टिकटॉक का नंबर 5th नंबर है। फर्स्ट है फेसबुक, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ, और यूट्यूब सेकंड में है, व्हाट्सअप उसके बाद है, इंस्टाग्राम है। और देखो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, तीनों जुकरबर्ग कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग उसको इंस्टा और व्हाट्सअप का भी ऑनरशिप उनके पास है, खरीद लिए हैं।
तो नेक्स्ट जो है, और ये चारों है यूएस बेस्ड कंपनी इन लोगों का, आपको पता है फेसबुक और यूट्यूब इन लोगों का बेस है, क्योंकि यूट्यूब इज पार्ट ऑफ ए गूगल कंपनी, तो ये यूएस बेस्ड है, तो उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी जो टिकटॉक जो 5th नंबर पे इतना आ रहा है, इतना यूजर्स है शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो पे, तो ये काफ़ी खतरा है। और इसमें देखो मिलियन पे यूएस में 170 मिलियन यूजर है, बहुत बड़ा एक यूजर बेस है यूएस में। इंडिया में भी काफ़ी बड़ा यूजर्स हुआ करते थे टिकटॉक में, लेकिन जो डिसीजन गवर्नमेंट लिया है तो इसमें क्या है ना, जब ये आपका सिस्टम में घुस जाएगा कुछ लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि लोग सपोज इसमें काम करके फॉलोअर्स बढ़ाए हैं और कुछ लोग अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। आजकल देखो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लोग लाइव आके बिजनेस कर रहे हैं, उनका जिसका फॉलोअर ज़्यादा है वो उसमें बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा है। सपोज मैं एक मेरा ज्वेलरी है, मैं साड़ी का या मैं कुछ और गारमेंट का भी शॉप है, मैं क्या कर रहा हूँ डेली लाइव आ जा रहा हूँ फेसबुक में, तो लाइव आके सेल कर दे रहा हूँ। तो इसमें मेरा सपोज उसमें 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, 50 लाख फॉलोअर हो गए हैं, तो इसमें क्या होगा, तो मेरे ऐसे ही लाइव आऊँगा तो मेरे डेली 50 to 100 सामान बेच जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज मैं इतना 2 साल मेहनत करके इतना मेरे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स गेन किया, तो अचानक मेरा टिकटॉक बैन हो गया सपोज इंडिया में, तो मुझे नुकसान है। फिर दूसरा फेसबुक में कर सकता हूँ, यूट्यूब में कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए फिर, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस में कि हम इसमें टिकटॉक हेल्प्ड मी टू ग्रो द बिजनेस, टिकटॉक से मैं बिजनेस भी ग्रो किया हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली कुछ अपोजिशन भी आ रहा है यूएस गवर्नमेंट के लिए, पर दैट दे हैव टू डिसाइड। लेकिन बात ये है कि हम ऐसे सोचेंगे पॉजिटिव वे में, तो इसमें कुछ तो पॉजिटिव छोटा मोटा चीज़ जो है, लेकिन नेगेटिविटी मेरे हिसाब से जो शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ वीडियो, ये जस्ट टू वेस्ट द टाइम, ये बच्चों को, स्पेशली बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सी इंस्टा का रील भी और फेसबुक का रील और यूट्यूब का जो भी शॉर्ट्स भी आ गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है। देखो लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वीडियो यूट्यूब इज़ वेरी हेल्पफुल, यूट्यूब में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यूट्यूब वीडियो से आप अपना आप घर का कैसे सफाई, एक नया इंस्ट्रूमेंट खरीदे उसको कैसे यूज करना है, कुछ भी सर्च करो वीडियो आपको मिल जाएगा, कौन सा कंपनी का वीडियो, कंपैरिजन ऑफ द कैमराज, आप एनीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम, क्योंकि कोई ना कोई बना के वीडियो रखा है और दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। लेकिन बात यह है कि ये जो शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ वीडियो आ रहा है, और देखो एंटरटेनमेंट एक ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के चक्कर में ज़्यादा क्या है ना, इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं बच्चे। वो घंटे तक ये रील्स को देखते रहते हैं, वो उससे निकल नहीं पाते हैं। इसमें एक रील 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद अचानक चलता रहता है एक के बाद एक रील्स, और टाइम कहाँ से 2-3 घंटा पार हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम में घुस के मतलब आपका लोगों को वो परेशान करता है। इसीलिए नेपाल जो बंद किया, इसीलिए बंद किया कि इट्स ए डिस्टर्बिंग सिस्टम। तो इसीलिए ये टिकटॉक हो या फेसबुक और इंस्टा का रील्स, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है और बिल्कुल भी स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत मुश्किल, और पेरेंट भी काफ़ी मुश्किल फेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मना करने से वो सुनते नहीं हैं, वो देखते रहेंगे। और क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है और आपको नशा की तरफ आपको एडिक्ट करा देगा ये, तो इससे सावधान रहना चाहिए। ये रील्स किसी का फायदा नहीं होता है। रील्स से आप क्या सीख लोगे, 10 सेकंड 15 सेकंड में कुछ सीख पाओगे? कुछ सीख नहीं पाओगे। यूट्यूब वीडियो बहुत हेल्पफुल है और लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ वीडियो, लेकिन मान लो फेसबुक में वो तो कुछ चैनल ऐसा बनता नहीं है। मोस्टली जो वीडियो वायरल होता है एंटरटेनमेंट रिलेटेड या कुछ, उससे कुछ प्रॉपर सर्च होता नहीं है। जो भी हेल्पफुल वीडियो जो होता है वो मोस्टली यूट्यूब में ही होता है। और लेकिन यूट्यूब भी अभी कॉम्पीट करने के लिए शॉर्ट्स फॉर्मेट ला दिया है और उसको काफ़ी पुश कर रहा है। तो ये किसी का भलाई इसमें ज़्यादा हो नहीं रहा है ये शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ वीडियो से, स्पेशली देखा जाएगा तो इससे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि जो स्पेशली बच्चे काफ़ी इफेक्टेड हो रहा है। इसका मैं एक डिबेट सुना, यूएस का सीनेट बैठ के सब लोग डिस्कस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये बहुत सारा जो प्रॉब्लम है, कई सारे बच्चे सुसाइड भी किए हैं, बहुत लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर। तो ये मुझे तो लग रहा है टिकटॉक को ही हिसाब से
बेनिफिशियल है, ठीक है। उससे कुछ फॉलोअर गेन करके कोई लोग बिजनेस किए है, वो दैट कैन बी डन विथ अदर एप्लीकेशन टू, बट ये सब एप्लीकेशंस एक्चुअली लोगों को के लिए ज़्यादा मुसीबत है। आपका क्या थॉट है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस को लेके, रील्स को लेके, टिकटॉक को लेके? टिकटॉक तो चलो इंडिया में ठीक है, हम लोग अभी बच गए हैं, लेकिन जो भी शॉर्ट्स फॉर्मेट ऑफ वीडियो, टिकटॉक नहीं है लेकिन ये लोग रील्स और इंस्टा में चला रहे हैं, तो ये सब किसको, आपको क्या सोच है आपको इस बारे में? और चलिए फिर एक नए टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।